हेलो दोस्तों, आ जाओ। आज दिखाते हैं कुछ अनोखा। विश्व का सबसे बड़ा पगोड़ा जो कि है भारत के प्रमुख नगर मुंबई में। यह विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा एक बौद्ध ध्यान हॉल है जो मुंबई में गौराई बीच के और अरब सागर के बीच एक प्रायद्वीप पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पगोड़ा है। यह अरब सागर के किनारे बना हुआ है। इस पगोड़े को बनाने में बड़े पत्थर और सोने का इस्तेमाल किया गया था। यह पगोड़ा पूरी तरह से गुंबदनुमा आकृति में तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई भी आधार के लिए स्तंभ नहीं है, सीधे खड़ा किया है बिना स्तंभ के, मतलब बिना पीलर के खड़ा है ये गुंबद जो है। इस पगोड़े में एक हॉल बना हुआ है जिस हॉल में एक बार में 8,000 लोग एक साथ पूजा कर सकते। यह पगोड़ा जो है 61,300 वर्ग फीट तक फैला हुआ है। इतनी बड़ी एरिया में है ये। यहीं पर बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। जिस स्थान पर बुद्ध से जुड़े अवशेष रखे होते हैं उन्हें बोलते हैं पगोड़ा। ठीक है, किसको बोलते हैं पगोड़ा पता चल गया? पगोड़ा कहते हैं उसको। यहाँ पर रखे हुए हैं बुद्ध के अवशेष। इस जगह पर भगवान बुद्ध की दी हुई शिक्षा का पाठ पढ़ाकर लोगों को वास्तविक आनंद पाने का रास्ता बताया जाता है। यहाँ पर एक हॉल है जिस हॉल में भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई जीवन चीज़ों को दर्शाया गया है। अब सब लोग सोचेंगे विपश्यना क्या है? विपश्यना का अर्थ होता है चीज़ों को वैसे ही देखना जैसा वे हैं। यह आत्म अवलोकन के माध्यम से आत्म परिवर्तन का एक तरीका है। यह मुख्य रूप से स्वयं के अवलोकन पर केंद्रित है। ये मुंबई में जो विपश्यना पगोड़ा स्थित है, म्यांमार स्थित शेडागोन पगोड़ा की प्रतिकृति है ये। इस पगोड़ा में सुनहरे और लाल रंग का खूबसूरत मिश्रण दिखाई देता है। दूर से देखने पर एक पगोड़ा ऐसा लगता है जैसे शुद्ध अग्नि की ज्वाला जल रही हो। विपश्यना क्या है? विपश्यना ध्यान की एक प्राचीन तकनीक है जिसे भगवान गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले खोजा था। विपश्यना का अर्थ है चीज़ों को वैसे ही रखना जैसा वे दिखते हैं। ये पगोड़ा जो है दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसकी वास्तुकला को बर्मी वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान हॉल है। यहाँ पर अगर किसी को विपश्यना पगोड़ा घूमना है, सुबह 9 से 6:30 बजे शाम तक का टाइम है। 6:30 के बाद आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। गौराई बीच से सफारी जाती हैं, सफारी से यहाँ जाया जाता है और 6:30 के बाद सफारी जानी बंद हो जाती है वहाँ के लिए। पगोड़ा का जो मुख्य आकर्षण है वो ध्यान केंद्र गुंबद है। इसके अंदर जो हॉल बना हुआ है वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉल है। इसमें एक बार में 8,000 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। बहुत सुंदर बना हुआ है और दीवारों पर इतने अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं उसके। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वह बुद्ध के अवशेष हैं जो उनके अंतिम संस्कार के बाद बुद्ध के भौतिक शरीर के अवशेषों को बहुत दुर्लभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उनमें चमत्कारी शक्तियाँ और आशीर्वाद हैं। बुद्ध के अनुयायियों के लिए प्रेरणा और भक्ति का स्रोत हैं, क्योंकि वे उनकी उपस्थिति और करुणा का प्रतिनिधित्व करते। अवशेषों को आमतौर पर एक स्तूप या पगोड़ा में रखा जाता है जो कि एक गुंबद के आकार की संरचना है। ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा में दुनिया में बुद्ध के अवशेषों का सबसे बड़ा संग्रह है जो विभिन्न स्रोतों और देशों से प्राप्त किए गए थे। अवशेषों के गुंबद के अंदर एक विशेष कक्ष में रखा गया है। यहाँ पर बुद्ध के शरीर के वास्तविक अवशेष हैं, जैसे विपश्यना पगोड़ा न केवल एक आध्यात्मिक स्थल है बल्कि यह एक पर्यटक स्थान भी है, क्योंकि यह महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक है। महाराष्ट्र के 7 अजूबों में है ये। महाराष्ट्र के 7 अजूबे सबसे उल्लेखनीय और लोकप्रिय स्थल हैं। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति, विरासत और प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। समुद्र के बीच से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है पगोड़ा, बहुत सुंदर। चारों ओर से समुद्र है और समुद्र के बीच में बना हुआ है। और रात को तो इतना सुंदर दिखाई देता है, जब लाइट जलती है ना, इतना अच्छा दिखता है कि मन करता है वहीं जम जाओ। लगेगा पगोड़ा क्या है? पगोड़ा होता है जैसे बौद्ध मंदिर, मेरू मंदिर, शिवालय
बौद्ध मंदिर, पगोड़ा, ये सबको बोलते हैं पगोड़ा। यहाँ के ग्लोबल में मान पगोड़ा में एक जगह ऐसी है जहाँ पर गुरु एसएन गोयनक्का और उनकी पत्नी इलायची देवी गोयनक्का की मूर्ति बनी हुई है। चारों ओर से फव्वारा लगा है, कितना सुंदर दिखाई देता है नज़ारा। विपश्यना पगोड़ा में आता है, विभिन्न देशों से लोग आते हैं और विशेष ध्यान प्रशिक्षण के लिए आते हैं। यहाँ बौद्ध विचारधारा के अनुसार तो मेडिटेशन के बाद हमने फिर ये सफारी से हम लोग घर को आ रहे थे। ये सारा वहाँ का नज़ारा है, देखिए कितना सुंदर दिखता है मान पगोड़ा दोस्तों। ये पहले एक दिन गए हुए थे हम, तब की वीडियो थी मेरे पास पड़ी हुई, मैंने ऐसी बना दी छोटी सी। कभी दोबारा जाने का मौका लगा तो मैं अच्छे से बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। आज के वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी मान पगोड़ा के बारे में। कैसी लगी आप लोगों को मेरी जानकारी, कैसा लगा मान पगोड़ा आप लोगों को बताइए। सफारी एक बहुत बड़ी बोट होती है, नाव, इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी मतलब आती हैं, इतनी बड़ी बोट होती है। इसको बोलते हैं सफारी। समुद्र के किनारे से वहाँ जाने के लिए ये सफारी में ही आया जाया जाता है, समुद्र के किनारे से, और कोई साधन नहीं है। तो आर पार करने के लिए कोई गाड़ियाँ और बाइक भी हैं, तो ये सफारी से ही बहुत आना जाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई भी बम्बई घूमने के लिए आए तो यहाँ पर ज़रूर जाए। मुझे तो बम्बई की सबसे अच्छी जगह लगी है, सबसे ख़ास जगहों में से एक लगी, बहुत ही सुंदर। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो थोड़ा शेयर कर देना दोस्तों, लाइक कर देना। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का देखने के लिए। फिर से एक बार दोबारा जाके मैं अच्छी तरह यहाँ का वीडियो बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। बाय बाय। एक बार थोड़ा सा झलकियाँ और देख लें। यह है मुख्य द्वार यहाँ का। देखिए पूरा इलाका नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट बन, देखिए गौतम बुद्ध की बहुत अच्छी मूर्ति, फव्वारा चारों ओर से बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये हैं श्री सत्यनारायण गोयनक्का और उनकी पत्नी इलायची गोयनक्का की बहुत सुंदर मूर्ति बनी हुई है वहाँ पर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और रास्ते में आते हुए सफारी से देखिए कितना सुंदर दिखाई देता है। सामने गुंबद, पगोड़ा, समुद्र के बीचों बीच में। और देखिए दोस्तों रात का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है रात में पगोड़ा। ये है सुंदर मान पगोड़ा, मुंबई में स्थित। बहुत सुंदर जगह दिखाई ना मैंने, कैसी लगी सभी को? बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। फिर मिलते हैं, बाय।